हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट्स हैं। हम सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है 120 एक्स स्क्वायर वाई 3 Z5 डिवाइडेड बाई 30 एक्स क्यूब वाई जी स्केयर। तो मैथ में आपने जब भी मैथ सॉल्व करनी है, सबसे पहला रूल है कि आपने क्वेश्चन जो भी होगा उसको एज इट इज़ इक्वल के साइन के साथ एक दफ़ा दोबारा लिखना है। तो हम लिखेंगे 120 एक्स स्केयर वाई क्यूब Z5 डिवाइडेड बाय 30 एक्स क्यूब वाई जी स्केयर। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सिंपल ज़ीरो कटिंग हो सकता है ज़ीरो से, और 3 को हम डिवाइड कर देंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 4 ज़ा 12। तो ये हमने अपना सिंप्लीफाई कर लिया है। तो हमारे पास बाकी रह गए एक्स वाई और जी को सॉल्व करने के लिए। तो हम जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जी, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पर हम गौर करें कि देखें एक्स स्क्वायर ऊपर है और ये है वाई का क्यूब, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वायर से बड़ा है वाई क्यूब। तो हम शिफ्ट करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब को ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। इसी तरीके से वाई की जो पावर क्यूब है वो बड़ा है, यहाँ पे वाई की पावर सिर्फ 1 है, जी की पावर 5 है और यहाँ पे जी की पावर 2 है, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। किस तरह से शिफ्ट होगा वो देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा 4। एक्स को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स को हमने इस डिवाइडेड बाय के नीचे लिखना है। वाई की क्यूब जब नीचे से ये वाला वाई ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 1 है, तो इस शिफ्ट होने की वजह से -1 हो जाएगा। जी ऑलरेडी 5 है ऊपर, जो बटे के नीचे है जी का स्क्वायर, वो जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम शिफ्ट करते हैं वेरिएबल्स को, तो उनके साथ जो भी उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो माइनस में हो तो वो चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव में, और अगर वो पॉजिटिव में हो तो वो चेंज हो जाएंगे माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, जब हम इसको बटे के ऊपर वाली साइड पे लेके गए तो वो -2 हो गया। अब हमारे पास बटे के नीचे ऑलरेडी एक्स की पावर 3 था। जब एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है तो वो +2 है, यानी कि +2 है, तो अब हो जाएगा -2 4। अब हम इन दोनों को की वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास, जो हमारे पास बेस है वो सेम है, सेम बेस को हमने इकट्ठा करना है, और इनकी जो पार्ट्स हैं, जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं, उनको भी हम इकट्ठा करेंगे। y और y कॉमन एक जैसे हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 3 - 1 इनके हमने पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से z भी, दोनों c एक जैसे हैं, इनको एक दफ़ा लिखा। 5 - 2 x और x दोनों सेम हैं। 3 - 2 इनके पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया। 4 y 3 - 1 2 रह गया, z का 5 - 2 3, और डिवाइडेड बाय x की पावर रहेगी 1, और 1 को आप लिखेंगे ना लिखे, 3 में से 2 बाकी बचा 1, तो आप खाली इसको x भी लिख सकते हैं, x की 1 भी लिख सकते हैं, x लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और अलजेब्रा में आपने इसको सॉल्व करते हुए साथ साथ इक्वल का साइन लगाना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसको हम पहले इक्वल के साइन के साथ एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। 8a x + 1, नेक्स्ट है 2x² - 1। अगर आप अब देखें तो सिंपल 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4a हो गया। नेक्स्ट है x + 1, इसको एज इट इज़ लिख लिया, बटे के नीचे है x² - 1। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाती हूँ कि अगर x के ऊपर स्क्वायर है -1, अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लिख लें तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई वैल्यू a है और ये कोई वैल्यू b है,
ए वैल्यू है, साथ कोई बी वैल्यू है, और दरमियान में इस जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो इनकी तरह में माइनस है, तो क्या ये फार्मूला ये बन ही रहा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कैसे? क्योंकि एक्स का भी स्केयर है और माइनस वन का भी स्केयर हम सपोज कर सकते हैं, क्योंकि वन का स्केयर हो भी तो वन ही आता है। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा तो वो उसका फार्मूला जब ओपन होगा वो एक दफ़ा प्लस में ओपन होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये बात कहने का मतलब ये है कि जो x माइनस वन है, यानी कि एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर है, वो एक दफ़ा x प्लस वन लिखा जाएगा, एक दफ़ा x माइनस वन लिखा जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं 4ax प्लस वन। ये जो x प्लस वन था इसके ऊपर तो ना कोई स्केयर है और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता, ये एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे वाले को हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर, यानी कि हमने ये फार्मूला लिख लिया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब इसको हम ओपन करेंगे 4ax प्लस वन, इसको हम फार्मूला को ओपन करेंगे तो एक दफ़ा x प्लस वन लिखा जाएगा और एक दफ़ा x माइनस वन। तो x प्लस वन से एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बाकी बचा 4a और यहाँ पे x माइनस वन, और ये हमारा आंसर है। कि मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है। अब इसी क्वेश्चन के हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्केयर। अब सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिखेंगे। अब अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो x प्लस वाई का यानी कि होल स्केयर है, क्या ये यही फार्मूला नहीं है a प्लस बी का होल स्केयर? और जब हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो हम इसको लिखते हैं a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। a प्लस बी का जब होल स्केयर होता है उस फार्मूला को जब ओपन किया जाता है तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये इसका ओपन करने के बाद ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और अगर हम इस पार्ट पे गौर करें तो a माइनस बी होल स्केयर बनता है, और इसको हम ओपन करेंगे a स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे जब माइनस का फार्मूला होगा तो माइनस सिर्फ 2ab के साथ आएगा, प्लस b होगा यहाँ पे। ये आपने बात याद रखनी है कि a माइनस बी होल स्केयर में जस्ट माइनस 2ab के साथ आएगा ओपन करने के बाद, b के साथ या a के साथ माइनस नहीं आएगा। अब हम इनको अप्लाई करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि ये a प्लस बी होल स्केयर है, तो a की जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह यहाँ पे y है। तो अगर जब हम इसको ओपन करेंगे a स्केयर लिखेंगे तो ये यानी कि x स्केयर होगा प्लस 2ab हमने लिखा होगा तो हम a b की जगह यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि a की बजाय यहाँ पे x है और y की बजाय यहाँ पे क्या है, y है। तो 2xy प्लस बी स्केयर यानी कि y स्केयर माइनस 4xy एज इट इज़ आ जाएगा जो पहले से मौजूद है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय इस फार्मूला को भी ओपन करेंगे तो हम लिख सकते हैं x स्केयर माइनस 2xy प्लस y स्केयर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ये वही फार्मूला हमने बस यहाँ पे a b की जगह एक्स वाई अप्लाई किया, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन में एक्स वाई का यूज़ हुआ हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई ये वेरिएबल्स सेम हैं इस क्वेश्चन में। एक्स का स्केयर तो यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे में कहीं पे भी कहीं और एक्स का स्केयर नहीं है, तो एक्स स्केयर एज इट इज़ आएगा। प्लस वाई स्केयर भी ऊपर वाले पार्ट में नहीं है, तो प्लस वाई स्केयर भी एज इट इज़ आएगा। इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। और अगर मैं देखूं कि ये दोनों आपस में से हो सकते हैं सॉल्व, ये भी xy है ये भी xy है, ये 2xy है ये 4xy है, तो एक वैल्यू के साथ प्लस है दूसरी वैल्यू के साथ माइनस है। अलजेब्रा का रूल है, अगर एक वैल्यू के साथ माइनस हो दूसरी वैल्यू के साथ प्लस हो तो जो सॉल्व करने में
हम करेंगे तो माइनस ही, लेकिन जो साइन है वो बड़ी रकम का आएगा, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू का। यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 4। पहले हम इसको x का स्केयर प्लस y स्केयर ऐसे लिखते हैं। 2 और 4 दोनों होंगे आपस में माइनस, ये बात क्लियर है कि प्लस माइनस हो तो माइनस होते हैं। एक वैल्यू प्लस की हो दूसरी वैल्यू माइनस की हो तो दोनों को आपस में माइनस ही करते हैं। तो 2xy में से 2xy माइनस कर दें तो बाकी 2xy रह गया। साइन अब यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का या 4 का, तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 4 है या 2 है, बड़ी वैल्यू 4 है। 4 के साथ माइनस आया था यहाँ पे, इसलिए माइनस आ जाएगा। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस 2xy ऊपर वाली के मुताबिक। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये कैंसिल आउट आपस में हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। या मैं अगर इनको इस तरह भी लिख सकती हूँ कि ये भी मुझे पता है a माइनस बी का होल स्केयर है, यानी कि x माइनस वाई का होल स्केयर बनता है ये, और ये भी x माइनस वाई का होल स्केयर बनता है, क्योंकि माइनस 2xy या माइनस 2xy। अब इस हालत में भी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की पावर सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, फार्मूला ही एक है। तो हमारे पास जब कैंसिल करेंगे तो क्या बाकी बच जाएगा 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट पार्ट है 4 पार्ट, और ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक दफ़ा हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस xy प्लस वाई स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक फार्मूला आपको याद करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये है फॉर्मूला, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू पे क्यूब हो, माइनस साइन हो और फिर सेकंड वैल्यू का भी क्यूब हो, तो फार्मूला इस तरह से ओपन होगा। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो हम एक्स माइनस वाई जो क्यूब है इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, तो हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई लिखेंगे इसको, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिखा जाएगा, यानी कि एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। हमने इसको वैल्यू को एज इट इज इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर लिया। ये फार्मूला हमारे पास ओपन हो चुका है। अब ये हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, एक्स माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अगर देखें एक्स माइनस वाई नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा ये जो भी है एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। तो अगर आपको याद हो कि ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो हमारे पास a माइनस बी का ये फार्मूला था, ये इसका ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला ओपन फॉर्म में है, हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का होल क्यूब माइनस के साथ x माइनस वाई होल क्यूब। हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे ओपन फॉर्म में है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का, x प्लस 2 एक्स स्केयर माइनस 1। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 2, ये मज़ीद ओपन ही हो सकता है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि एक्स स्केयर माइनस 1, इसको हम ये कह सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर है, और इसको हम एक दफ़ा प्लस में ओपन करेंगे और एक दफ़ा माइनस में ओपन करेंगे, तो यहाँ पे भी ये वही फॉर्म बन रही है, यानी कि एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर। इसी तरीके से x प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज़ आया, और इसको भी हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं,
एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर और 2 स्केयर 4 ही होता है और दरमियान में इनके माइनस भी है। ये भी यही फार्मूला इसी तरीके से ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसको मज़ीद सॉल्व करें, एक्स प्लस 2 एज इट इज़ आएगा। ये एक दफ़ा प्लस में एक्स प्लस 1, एक दफ़ा एक्स माइनस 1। हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आएगा। ये एक दफ़ा माइनस में ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस में, यानी कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 सेम है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो गए। एक्स प्लस 2 नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास बचा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। ये 4.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, इनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने स्टार्ट किया, इसका पार्ट 1 2 3 4 5 हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। पार्ट 6 7 8 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।